हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हम जो उत्तराखंड में सीरीज़ चला रखी है उसमें मैंने हालांकि आपसे वादा किया था कि मैं परीक्षा वाणी की सीरीज़ लेके आऊँगा, लेकिन एक टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए, वो है आपका उत्तराखंड का मैप। ठीक है, तो जो उत्तराखंड का मैप है, ठीक है, उस उत्तराखंड के मैप को अगर समझना है, देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, जो बंदा तैयारी कर रहा है उत्तराखंड की, अगर वो मैप नहीं एनालिसिस कर रहा है तो ये मान लीजिए तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर वो एनालिसिस कर लेता है तो उसके कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। तो इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, आपके सामने कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कि सर हमने देखिए पढ़ा तो आपने मैप और भी तरीके से होगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको पढ़ाने वाला वो तरीका आप पहली बार देखेंगे इसमें। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो देखिए आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, क्या है ये? उत्तराखंड का मैप है। ठीक है, चलिए ये क्या है? आपका उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड का चित्र है। अब उत्तराखंड के अगर हम मैप की बात करते हैं, समझने में बड़ा आसान है, ठीक है, और टफ भी है, लेकिन बात है आपके समझने के ऊपर कि समझेगा कैसे। चलिए देखिए सर, अगर हम उत्तराखंड को इस हिस्से में तोड़ दें, यानी कि हम इसको यहाँ से जाके तोड़ दें यहाँ से, तो आपको पता है सर यहाँ बैठता है ईस्ट, यहाँ बैठता है वेस्ट, इधर बैठता है नॉर्थ और यहाँ बैठता है साउथ। ठीक है सर, तो इस हिसाब से चार दिशाएं हैं। एक तो पूरब है, ठीक है, पूर्व दिशा में, एक आपकी पश्चिम दिशा में, ठीक है, एक आपकी उत्तरी दिशा में और एक आपकी दक्षिणी दिशा में। तो देखिए मैप को समझते जो है वो यहाँ से समझेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में अगर टोटल ज़िले की बात करते हैं सर, ठीक है, अगर उत्तराखंड में ज़िले की बात करते हैं कि उत्तराखंड में टोटल कितने ज़िले हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं सर। ठीक है, अब उत्तराखंड में अगर टोटल ज़िले अगर देखा जाए तो चलो समझ लेते हैं सर ये कैसे। देखिए अगर हम बात करें कि जो उत्तराखंड है, अगर हम बात करें कि उत्तराखंड है, और अगर हम बात करें कि सर उत्तराखंड में सर ज़िले जो है वो दो रूप में बटे हुए हैं। कितने रूप में बटे हुए हैं सर? दो रूप में बटे हुए हैं। देखिए एक तो आपके पास जो रहेगा यहाँ पे वो रहेगा गढ़वाल मंडल, काहे में? गढ़वाल मंडल में, और दूसरा जो होगा वो होगा आपका कुमाऊं मंडल में। किस में? कुमाऊं मंडल में। तो उत्तराखंड में दो मंडल है जिसमें एक का नाम गढ़वाल है और एक का नाम क्या है सर? कुमाऊं है। अब इसी गढ़वाल और कुमाऊं के आधार पर हमें देखना है कि उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए अगर गढ़वाल में देखा जाए कि गढ़वाल में कुल कितने ज़िले हैं, तो देखिए गढ़वाल मंडल में कुछ ज़िले की जो संख्या बैठती है वो कितनी बैठती है सर? 7 बैठती है। और कुमाऊं मंडल में जो ज़िले बैठते हैं वो टोटल 6 ज़िले बैठते हैं। ठीक है, अब अगर ज़िले देखा जाए कि सर ज़िले कौन कौन से रहेंगे इसमें, तो देखिए सर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, साथ साथ समझाते जाऊँगा, इसको समझते चलना सर आप लोग। ठीक है, चलिए देखिए हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल में और कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं। तो गढ़वाल में हम बात करते हैं, देखिए सर चमोली के बारे में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? चमोली ज़िले के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर चमोली ज़िले की स्थापना देखी जाए, ठीक है, साथ साथ लिख दूंगा, इसकी स्थापना वर्ष भी लिख दूंगा साथ साथ इसे। ठीक है, तो चमोली की अगर स्थापना दी जाए तो 1960 में हुआ था। कितना हुआ था? 1960 में हुआ था। हालांकि 1960 में 3 ज़िले जो है वो एक साथ बनाए गए थे। चलिए वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। नंबर 2 की बात करते हैं सर उत्तरकाशी। किसकी बात करते हैं सर इसमें? उत्तरकाशी की बात करते हैं। अगर उत्तरकाशी की बात करते हैं तो उत्तरकाशी भी कब बना है सर? 1960 में बना है, ये बात आप याद रखें। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तर के काशी के बाद बात करते हैं सर हम देहरादून पे। किसकी बात करते हैं? देहरादून पे। और अगर देहरादून की बात की जाए तो 1871 में,
1871 पे। इसके बाद बात करते हैं पौड़ी, यानी कि पौड़ी गढ़वाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। पौड़ी की अगर हम बात करते हैं तो 1840 में बना हुआ है सर। ये कब बना है? 1840 में बना है। ठीक है, पौड़ी के बाद बात करते हैं टिहरी की। किसकी बात करते हैं? टिहरी जिले की बात करते हैं। तो टिहरी की अगर बात की जाए कि सर टिहरी की स्थापना कब हुई थी, देखिए वो हुई थी 1949 में। 1949 में, 1949 में। और इसके बाद अगर हम बात करें टिहरी के बाद, बात करते हैं हरिद्वार में। किसके बारे में बात करते हैं? हरिद्वार की बात करते हैं। और हरिद्वार की जो स्थापना है, ठीक है, अगर हरिद्वार की स्थापना करें तो ये 1988 में है। कब है? 1988 में। इसके बाद बात करते हैं कि हरिद्वार के बाद बात करते हैं सर रुद्रप्रयाग पे। किस पे बात करते हैं? रुद्रप्रयाग जिले की बात करते हैं। तो रुद्रप्रयाग की अगर हम स्थापना की बात देखा जाए तो ये 1997 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और इसी तरह से हम देख लीजिए, एक है 1 2 3 4 5 6 और 7 जिले हो चुके। अब देखिए हम ऐसे ही हम बात करते हैं सर किसकी बात करते हैं? कुमाऊं मंडल में, कि कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कुमाऊं मंडल में सबसे पहला जो ज़िला आता है सर वो आता है आपका नैनीताल में। कौन सा आता है सर? नैनीताल। अगर नैनीताल की हम बात करते हैं कि नैनीताल की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, देखिए ये हुई थी साहब कि 1891 में सीपी बैनर के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अल्मोड़ा। देखिए नैनीताल के बाद बात करते हैं सर किसकी? अल्मोड़ा की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अल्मोड़ा की अगर हम बात करें कि अल्मोड़ा की स्थापना ये भी कब हुई थी सर आपकी? 1891 को हुई थी। कब? 1891। नैनीताल दोनों ही बने थे सर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़ की। किसकी बात करते हैं? पिथौरागढ़। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो ये 1960 में बना हुआ है, ठीक है, 1960 में। उसके बाद हुआ पिथौरागढ़ के बाद उधम सिंह नगर, यानी कि सीधी सी बात की जाए US नगर की बात करते हैं, उधम सिंह नगर की बात करते हैं सर। ये बना है 1988 में, ठीक है। देन इसके बाद हम बात की जाए बागेश्वर, ठीक है। किसकी बात की जाए? बागेश्वर की बात की जाए तो बागेश्वर का होता है सर 1997, ठीक है। चलिए बागेश्वर के बाद एक और बच जाता है, इसका नाम है सर चंपावत। क्या नाम है? चंपावत। और चंपावत की स्थापना जो थी वो कब होती है सर? 1997 को हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिए थोड़ा सा कि कब किसकी स्थापना हो रही है, सब आपके सामने हूबहू लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने मैप पे आते हैं फटाफट से, ठीक है। तो ये समझ गए हो सर 13 जिले नॉर्थ साउथ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब देखिए सर इसमें अगर हम उत्तराखंड की मैप की बात करते हैं कि उत्तराखंड की जो मैप था कि मैप में कितना है, कैसे याद करना है सर इस चीज़ में, ठीक है ना। चलिए एक सेकंड रुक जाइए, इसका एक सेकंड बता रहा हूँ आपको ये। ठीक है, चलिए देखिए अगर उत्तराखंड की हम बात करें कि सर क्या था क्या नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसमें। देखिए अगर हम उत्तरी बात करते हैं कि उत्तर में कितना बैठ रहा है यहाँ से इसमें, ठीक है ना। तो इसमें बात करते हैं, चलिए देखिए। तो पूरब हो गया सर, इसके अंदर पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण हो गया। जैसे कि देखते पहली बात तो ये नाम से इंडिकेट हो रहा है सर कि जो सबसे पूर्वी ज़िला है, ठीक है, सबसे पूर्वी ज़िला है, फिर सबसे पश्चिमी ज़िला है, सबसे उत्तरी ज़िला है और सबसे दक्षिणी ज़िला है, ठीक है ना। एक तरह से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि
जो राज्य की लंबाई है, अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखा जाए, ठीक है, अगर हम यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ देख लिया जाए सर, एक सेकंड, यहाँ से सपोज हम यहाँ से बात कर रहे हैं सर, यानी कि पूरब से पश्चिम तक की अगर हम बात करें तो सर राज्य की लंबाई जो बैठती है वो बैठती है सर 358 किलोमीटर। कितनी बैठती है सर? 358 किलोमीटर। अगर आप बात करें उत्तर से दक्षिण क्रम में, कहाँ बात करते हैं सर आप? उत्तर से दक्षिण क्रम में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उत्तर दक्षिण क्रम में अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके और यहाँ तक उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर टोटल लेंथ देखी जाए तो 320 किलोमीटर है। कितना है? 320 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर उसी चीज़ को हम यहाँ पे देख लें कि जो राज्य की लंबाई आपको दे रखी है, मतलब कि अगर इस तरह से अगर देख लिया जाए कि उत्तराखंड जो राज्य है वो कुछ इस तरह से आप मान लेते हैं सर, इस तरह से मान लें, ठीक है। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, देखिए ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सर कि अगर हम यहाँ से हम इधर तक की बात करते हैं कि पूरब से लेके पश्चिम तक की बात करते हैं तो लगभग ये 358 किलोमीटर बैठ रहा है सर, 358 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ तक की बात करते हैं सर तो ये लगभग आपका 320 किलोमीटर का एरिया है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया कि ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, ये लगे, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, तो ईस्ट से वेस्ट लेके अगर बात करें सर तो 358 किलोमीटर बैठेगा और नॉर्थ से लेके साउथ करेगा तो 320 किलोमीटर बैठ। तो अगर इनका डिफरेंस अगर देखा जाए तो लगभग आपका 38 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए सर ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखिए मैं पहले ही कह रहा हूँ सर, आयोग है, आयोग कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। मेरा काम है आज पूरे मैप को एनालिसिस करना, कैसे कैसे आपने पढ़ना है सर इस चीज़ को, ठीक है जी। चलिए आई बात सर में, देखिए अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे। देखिए कुमाऊं मंडल की बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है, देखिए कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो क्या है सर? वो है आपका नैनीताल। और सॉरी एक गड़बड़ हो गया, कुमाऊं मंडल नहीं, सॉरी गढ़वाल मंडल है। एक सेकंड हो जाइए सर, लीजिए सर, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। तो अगर गढ़वाल मंडल के मुख्यालय की बात करते हैं, वो कुमाऊं याद आ रहा है असल में, ठीक है, गलती हो जाती है सर, ठीक है ना। तो गढ़वाल मंडल के अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो पौड़ी गढ़वाल है। किसकी बात करते हैं सर? पौड़ी गढ़वाल है। और जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1969 में, 1969 में इसका मुख्यालय बनाया गया था। कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय ध्यान रखिएगा सर क्या है आपका? नैनीताल है, ठीक है। और नैनीताल की बात करते हैं तो ये आपका 1854 में बैठ जाता है, ठीक है ना। किसी कब बैठ जाएगा? 1854 में बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखें सर ईस्ट से लेके वेस्ट और नॉर्थ से लेके साउथ, इनका जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो लगभग आपका 38 किलोमीटर मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें इसमें, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ आप समझ चुके, ठीक है ना। कैसे समझना है वो आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें सर, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको साफ़ कर देते हैं, फिर समझते हैं इसके बाद अगला टॉपिक। चलिए सर, तो जिले हमने यहाँ पे 13 पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है आप लोगों की चीज़ समझ में आ जाएगी सर, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं सर वन बाय वन। मैंने डिस्कस कर लिया कि सर इनके स्थापना वर्ष देख लिया। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ सर उसको थोड़ा सा आप लोग बड़े ध्यान से देखें सर। ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बन जाएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपको पता है सर ये आपका पूर्वी भाग है और इधर जो देश है सर वो लगता है नेपाल से। भाई ये नेपाल देश है, इधर जाके यहाँ से चीन तिब्बत का एरिया है, इधर क्या है सर? ये चीन तिब्बत का एरिया है, ठीक है ना, ध्यान रखें। ये बात करते हैं तो ये बात करते हैं सर किसका? हिमाचल प्रदेश का। किसका? हिमाचल प्रदेश का। और ये बात अगर हम करते हैं तो ये यहाँ पे यूपी है और यहाँ पे भी क्या है सर आपका? ये यूपी है। इस बात को याद रखें कि उत्तराखंड की जो सीमा है वो हरियाणा को स्पर्श नहीं करती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसको सर? हरियाणा को स्पर्श नहीं करती है। ये बात आप लोग याद रखें किसी भी हालत में, ठीक है सर। चलिए
अब देखिए आपको मैंने चारों दिशाएं बता दी, चारों तरफ से बता दिया कि उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो किस किस ओर से लगी हुई है। अब समझना, देखो सारी बातें आपको यहाँ से मैं क्लियर कर दूंगा सर, ठीक है ना। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं कि उत्तराखंड की जो दिशाएं हैं सर, इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ से, ठीक है, कि जो उत्तराखंड की पूर्वी सीमा है, कौन सी सीमा है सर, ये है आपकी पूर्वी सीमा, ठीक है ना जी। कौन सी है सर, ये पूर्वी सीमा के बारे में बात करें तो पूर्वी अगर सीमा देखी जाए तो पूर्वी सीमा किससे मिलती है सर, वह मिलती है आपकी नेपाल से लगती है। और नेपाल से लगने वाले 3 ज़िले होते हैं सर। कितने ज़िले लग रहे हैं सर आपके, नेपाल से 3 ज़िले लग रहे हैं। उसमें आपका पहला पिथौरागढ़ है, फिर आपका चंपावत है, और फिर आपका उधम सिंह नगर है, यानी कि यूएस नगर है, ठीक है। तो पिथौरागढ़ की भी देखिए ये वाली सीमाएँ लग रही है यहाँ से, ठीक है, लग रही है सर सीमा इस चीज़ यहाँ से आगे। उसके बाद आपका चंपावत की सीमाएँ भी देखिए ये लग रही है यहाँ से। उसके बाद आपका उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड के 3 जनपद, ठीक है, 3 जनपद, जिसमें पहला पिथौरागढ़ है, फिर आपका चंपावत है, और फिर आपका उधम सिंह नगर है। इनकी सीमाएँ किससे लगती है, नेपाल से लगती है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें कि देखिए जो पिथौरागढ़ है, क्या है सर आपका पिथौरागढ़, अगर ये इसकी सीमा देख की जाए सर, तो खुद आप लोग देख रहे होंगे इसकी सीमा ना सबसे बड़ी है। तो पिथौरागढ़ जो है सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है। तो पिथौरागढ़ की जो होती है वो सर्वाधिक सीमा होती है, ये बात आप थोड़ा सा याद रखें। सर्वाधिक सीमा है, ये बात याद रखें। और पिथौरागढ़ जो है वो इधर से तो किसके साथ लगा रहा है सर, चीन के साथ लगा रहा है सीमा, और इधर की तरफ से किसके साथ लगा रहा है, नेपाल की सीमा। तो एक साथ, तो उत्तराखंड का एकमात्र जिला जो जिसकी सीमाएँ 2 देश से लग रही है, 2 देश से लग रही है, वो आपका कौन सा है सर, आपका पिथौरागढ़ ही है, जिसकी सीमाएँ एक ओर से कहाँ लग रही है, आपका चीन से लग रही है, और एक और किससे लग रही है सर, आपकी नेपाल से लगती है। इस चीज़ का याद रखें सर इसमें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा कि उत्तर की कुमाऊं मंडल के, देखिए सर क्वेश्चन सुन लीजिएगा थोड़ा सा ना, आप लोग जल्दबाजी मत करिएगा इसमें, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि कुमाऊं मंडल के कितने ज़िले नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सर 3 ज़िले हैं। अब ये 3 ज़िले भी बेसिकली कौन से हैं, तो एक तो सर आपका पिथौरागढ़ है, एक आपका क्या है सर, आपका चंपावत है, और एक आपका क्या है सर, आपका उधम सिंह नगर है। तो PCU याद रखें सर इसमें, PCU या UPS, देखिए UPC CPU कुछ भी याद कर ले। देखिए आप यहाँ से CPU भी याद रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं सर, CPU भी याद रख सकते हैं, जिसमें C4 जो होता है वो चंपावत होता है, ठीक है, जिसमें P4 जो होता है वो पिथौरागढ़ होता है, ठीक है, और U4 जो होता है वो आपका उधम सिंह नगर हो जाता है, ठीक है। तो 3 ज़िले जो हैं वो नैनीताल को स्पर्श करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने मैप वाले पोर्शन पे, ठीक है सर। चलिए अब देखिए इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछा है वो थोड़ा सा बता देते हैं सर, ठीक है ना, इसको रफली कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ से। चलिए अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो क्या पूछने वाला है सर, कि देखिए क्वेश्चन ये है कि कुमाऊं और गढ़वाल, पहली बात तो ज़िले देखिए कुमाऊं और गढ़वाल की अगर ज़िले देखे जाए सर तो सीमा बन रही है ये यहाँ से। पहली बात इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस करें सर, ठीक है, ये सीमाएं बन रही हैं। तो इधर का जो है वो पूरा गढ़वाल है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं सर। इधर से मान लें सपोज ऐसे बन रहा है, तो इधर आपका गढ़वाल बनेगा और इधर आपका कुमाऊं बनेगा, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखें। तो गढ़वाल बनेगा और क्या बनेगा इसमें, कुमाऊं बन जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि गढ़वाल और कुमाऊं को, ठीक है, किसको, गढ़वाल को और कुमाऊं को, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि गढ़वाल व कुमाऊं के कितने ज़िले
एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है ना, एक जिले को या एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो वो देख लीजिए। देखिए जैसे आप इंडिकेट कर दो ना सर यहाँ से, ये आप खुद देख रहे होंगे यहाँ से, ठीक है ना जी, इस तरह से देख रहे होंगे सर आप, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, थोड़ा पता चल जाएगा क्वेश्चन का। चलिए जी, चलिए देखिए, अगर अब देखा जाए तो देखिए एक तो गढ़वाल का ये हो चुका और एक आपका पौड़ी का ये हो चुका, जबकि कुमाऊं मंडल के कितने ज़िले, एक तो पिथौरागढ़, एक बागेश्वर, एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल। देखिए अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ से कि कुमाऊं मंडल का कौन सा जिला गढ़वाल मंडल को स्पर्श नहीं करता है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका उधम सिंह नगर। देखिए उधम सिंह नगर की जो बॉर्डर है वो गढ़वाल मंडल से नहीं लगती, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, कौन से मंडल, देखिए मैं बोल लूँगा, आप लिखना आपकी जिम्मेदारी है सर इसमें, ठीक है ना। तो कुमाऊं मंडल का कौन सा जिला है सर जिसकी सीमा नहीं रहती, एक तो देखिए आपका उधम सिंह नगर हो चुका सर, ठीक है, उधम सिंह नगर है, और एक आपका सर क्या है, चंपावत है। तो ये दो ऐसे ज़िले हैं सर जिनकी सीमाएं गढ़वाल मंडल से नहीं लगती हैं, ठीक है ना। चलिए अब वही बात है सर, कितने ज़िले स्पर्श करते हैं, देखिए 4, बट देखिए बात को समझिएगा, टोटल ज़िले सर 6 हैं, कितने सर 6 में से 4 तो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब 2 नहीं कर रहे होंगे। अब लेकिन 2 जो नहीं करते हैं तो क्वेश्चन जो बनता है वो हमेशा यहाँ से बनता है, इस बात को याद रखिए, वो हमेशा बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। आई बात समझ में। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। चलिए तो ये बात क्लियर होगी यहाँ से। चलिए देखिए जी, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा जी, तो जो पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल की सीमा को कितने ज़िले स्पर्श करते हैं सर। तो पौड़ी गढ़वाल को अगर देखा जाए तो कितने ज़िले कर रहे हैं सर, 7 ज़िले करते हैं। क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ नहीं बनेगा सर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा सर वो देखिए, अगर हम पौड़ी की बात करते हैं सर, किसकी बात करते हैं, पौड़ी की बात करते हैं, तो पौड़ी को अगर आप ढंग से देख लीजिए ना सर कि कौन कौन से स्पर्श करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। देखिए एक तो आपका आता है हरिद्वार, ठीक है सर, दूसरा आता है आपका देहरादून, ठीक है ना। देहरादून के बाद आता है आपका टिहरी, ठीक है सर। टिहरी के बाद आता है सर आपका रुद्रप्रयाग चमोली, रुद्रप्रयाग, फिर क्या आ जाएगा सर आपके पास, चमोली आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए चमोली के बाद अल्मोड़ा और नैनीताल, क्या है सर, अल्मोड़ा नैनीताल। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इन 7 में से ना तो कुमाऊं, अगर आपसे पूछे कि कितने ज़िले जो हैं, क्या कौन से मंडल कितने ज़िले, देखिए अगर आपसे बात करें तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल मंडल के 5 ज़िले जो हैं वो किसको, बॉडी को स्पर्श करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि कुमाऊं मंडल के कितने ज़िले जो हैं वो बॉडी को स्पर्श करते हैं, तो कुमाऊं मंडल के कितने ज़िले सर, यहाँ देखिए 5 तो ये रहा और 2 ये रहा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। आप बार बार 7 नहीं लिख के आएंगे सर, 7 को भी तोड़ना सीख लीजिए। ये आपका क्या है सर, परीक्षा वाणी को पढ़ने का तरीका है, मैप को समझने का तरीका है। आ रही बात यहाँ से। चलिए देखिए इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि पौड़ी को गढ़वाल मंडल का कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, ठीक है, स्पर्श नहीं करता है, तो खुद देखेगा ये जो उत्तरकाशी आपको दिखाई दे रहा है ना सर, ये यहाँ से यहाँ तक सारा का सारा ये पौड़ी को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा, वो सही आंसर क्या होगा कि आपका उत्तरकाशी। क्या आंसर बनेगा सर आपका, उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी एकमात्र ऐसा जनपद है जिसकी सीमाएं पौड़ी से नहीं लगती है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये चीज़ क्लियर होगी यहाँ से आपकी। चलिए
देखिए इसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा आपके पास, चलिए इसको मैं थोड़ा सा ना साफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा साफ़ कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा सर, पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं सर कि आंतरिक जिले, कैसे जिले सर, आंतरिक जिले की हम बात करते हैं। आंतरिक जिले, तो देखिए सर आंतरिक जिले जो हैं वो 4 हैं, 4 में से 2 तो हो चुके सर गढ़वाल के, ठीक है, और बहुत 2 हो चुके इसमें कुमाऊं के। अब गढ़वाल के भी कौन से हैं उनको भी याद रख लेते हैं। तो देखिए आंतरिक जिले वो जिले होते हैं सर जिनकी सीमाएं किसी भी अन्य देश या राज्य से स्पर्श नहीं होते, ठीक है ना। तो देखिए एक तो आपका बनेगा सर रुद्रप्रयाग, ठीक है, एक बनेगा आपका टिहरी गढ़वाल, एक बनेगा आपका बागेश्वर, और एक बनेगा आपका अल्मोड़ा, ठीक है सर, अल्मोड़ा। तो अब सुन लीजिएगा, देख मैंने पहले कहा कि कौन से जिले, जैसे मैंने बोला सर रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद मैंने क्या बोला सर टिहरी गढ़वाल, ठीक है। फिर कुमाऊं मंडल की बात करते हैं तो कुमाऊं मंडल में भी ऐसे ही होगा। यहाँ बात करते हैं सर तो यहाँ होते हैं बागेश्वर, ठीक है, और बागेश्वर के साथ साथ क्या आता है सर आपका अल्मोड़ा, ठीक है ना, ये चीज़ को याद रखें सर, ठीक है। तो आंतरिक जिले हो चुके हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन बैठता है सर, देखिए उसके बाद आता है सर गढ़वाल मंडल के कितने ज़िले यूपी की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो देखिए एक तो हो चुका आपका हल्द्वानी, वो सॉरी देहरादून, क्या हो चुका है सर आपका देहरादून हो चुका है, एक तो ये हो चुका है। दूसरा क्या हो चुका है सर आपका हरिद्वार। थर्ड क्या हो चुका है सर आपका पौड़ी। तो देखिए क्या हुआ सर पहले इसमें, पहला ये हुआ, पहला ये हुआ, दूसरा हरिद्वार हो गया, तीसरा क्या हो चुका सर पौड़ी हो चुका। तो यूपी को स्पर्श करने वाले जिले 3 होते हैं सर। अब देखिए कुमाऊं मंडल की बात करते हैं तो पहला करता है देखिए पहले नैनीताल में ये आता है, तो नैनीताल भी हो गया, फिर उधम सिंह नगर भी हो गया। देखिए एक पे ये हो गया, मान लिया 2 पे ये हो जाएगा, बस। तो 2 जिले स्पर्श करते हैं सर, 3 और 2 5 जिले। तो अगर क्वेश्चन पूछा सर यूपी से कितने ज़िले करते हैं, यूपी से, तो सर यूपी से करते हैं टोटल 5 जिले। और 5 जिलों में से भी अगर देखा जाए सर, ठीक है, 5 जिलों में से भी अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चेंज है, 5 जिलों में से भी बात करते हैं। देखिए अगर गढ़वाल की बात करते हैं तो गढ़वाल की बात करते हैं सर तो आते हैं 3, और अगर कुमाऊं की बात करते हैं तो आते हैं 2। अब 2 में भी कौन आ रहा है सर उसको भी याद रखें, एक तो आ गया आपका नैनीताल और एक आ गया आपके पास उधम सिंह नगर, ठीक है ना सर। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझने का तरीका है भाई आपको यहाँ से, ठीक है ना, आधी बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा मैप था, इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आपको सारा चीज़ देखिए मैंने समझा दी जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है सर। अब आपको पता है सर यहाँ पे जो नदी बह रही है, ठीक है, अगर यहाँ पे नदी देखी जाए सर, यहाँ पे नदी देखी जाए तो यहाँ पे जो नदी है वो है सर काली नदी। और अगर यहाँ देखी जाए सर, यहाँ इस हिस्से में देखी जाए सर, ठीक है, तो इधर आपकी या तो यमुना देगा या फिर आपका सीधा सीधा क्या देगा टोंस देगा सीधा सीधा। तो ये होता है सर। नीचे आपका तराई क्षेत्र होता है, तो उधम सिंह नगर जो होता है वो आपका तराई क्षेत्र में आता है भाई, आई बात समझ में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो था या पैटर्न जो है वो आपका पूरे दिमाग में आ गया होगा बाबू, ठीक है जी। चलिए तो बाकी से मैं कल देख लेंगे, ठीक है, अगली क्लास में जैसे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए मैप को समझते रहिएगा साथ साथ 1 बाय 1, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बहुत आएंगे सर, ठीक है ना। तो अपना एग्ज़ाम अपना प्रिपरेशन करते रहिएगा। अगली क्लास जो मेरी होगी वो परीक्षा वाणी पे होगी अब से, ठीक है, परीक्षा वाणी पे कराऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू।